सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है, जैसे कि खत भी लिखा है खान साहब ने? जी, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इस वक्त अगर कोई ऐसा अदारा है जिसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की है, हो सकती है। अब मैं कुछ नहीं कहता, अगर जिस रविश पे सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो मुझे तो खतरा है कि उसकी भी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सर, आपकी जो जमात है वो तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, खास करके काजी फायजीसा साहब के खिलाफ जिस तरह से वो बात कर रहे हैं या जिस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, तो और खुल के बोलते हैं, रऊफ हसन साहब खुल के बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से फिर मामला तो और बिगड़ेंगे? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया है उसको ये सोचे बगैर कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों से बुलंदतर होके मुल्की मफाद को सामने रखते हुए, आइन की जो अमलदारी को समझ रखते हुए उन्हें ये चीज़ों में इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा फिर इन अदारों में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है रिस्टोर हो। लेकिन अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं होता तो फिर जुम्मे से एक दफ़ा फिर हम समझ सकते हैं कि मज़ाहमत होगी, एक दफ़ा फिर आप लोग एहतजाज करेंगे, और उसमें भी तो बहुत सारे पार्टी के अंदर आपके इख्तलाफात हैं, वो कैसे, उस पर कैसे अमल होगा फिर? देखिए, मुज़ाहमत तो फिर मजबूरी हो जाती है ना, और वो आइनी हक भी है। अगर आपको इंसाफ ना मिले, आपको आइन के मुताबिक आपसे आपके साथ बर्ताव ना हो, तो उस सूरत में फिर हर की कोशिश होती है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए एक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाए और रेजिस्टेंस की जाए, तो वो तो हर सियासी जमात का हक है। और उसमें भी आपको नहीं लगता कि एक दफ़ा फिर 9 मई के वाक़यात जो है वो सामने आ सकते हैं? क्योंकि बहरहाल 9 मई के वाक़यात में बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी ऑडियो टेप्स हैं, उनके बयानात हैं, उन्होंने इंस्टिगेट किया है, खुद खान साहब के ऊपर भी ये मामला इस वक्त चल रहा है। देखिए, उसको ओपन इंक्वायरी करें ना जी, सुप्रीम कोर्ट करे इसमें हम तो ये कहते हैं करें। अब सारी बातें हवाओं में चल रही हैं, उसकी वीडियो मिल गई, उसकी ऑडियो मिल गई, ये उसने कह दिया, उसने वो कहा, ये तो सारी अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर, इवन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी जो बातें आ रही हैं वो किसी तरह भी जुडिशली टेस्टेड नहीं है। हम ये कहते हैं चीज़ों को जुडिशली टेस्ट करें, ओपन इंक्वायरी हो जिसमें सबको मौका मिले खुल के सामने एविडेंस लेके आने का, कौन इनोसेंट है कौन नहीं, तो ये बात कौम के सामने हो जाए तो ठीक है। फिर अगर जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ये चीज़ साबित होती है कि उन्होंने गैर कानूनी या कोई वायलेंट एक्ट किए हैं, तो बेशक उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। लेकिन जुडिशल इंक्वायरी के बाद ये हो, उससे पहले नहीं होना चाहिए, अफवाहों की बुनियाद पर नहीं। लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत, तो पहले सर दूध का छला जो है वो जला, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी एक मरतबा फिर ऐसा ना हो कि 9 मई जैसे वाक़यात हों। वाक़यात तो हुए हैं उस दिन, जो भी इसमें मुलव्विस था, लेकिन क्या उसका नुकसान फिर तहरीक इंसाफ को नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये वाक़यात करवाए, इसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं। जहाँ तक इस बात का ख़तरा है कि फिर इस किस्म के मामलात, फिर वो ताकतें जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में है, जिसको पीछे ले जाना चाहती है, वो फिर अपने लोग इस्तेमाल करके कोई इसके वाक़यात कराए, वो खाजुल इम्कान नहीं है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास 2 मेजर पिटीशंस लेके गए हुए हैं, एक 9 मई के हवाले से, दूसरी 8 फरवरी के हवाले तो आप चाहते हैं इसी को सुना जाए। हाँ। लेकिन उस दौरान आपकी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं, मसलन एक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसा जो मामला है उसके ऊपर भी लड़ाई हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मैं बनूंगा, मुझे खान साहब ने कह दिया है, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि आप बनेंगे, उन्होंने आज आपका नाम लिया है, तो फिर ये कैसे चलेगा मामला साहब? जी नहीं, मैं इस किस्म की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, और उसके बारे में फिर आखिरकार फैसला तो खान साहब ने करना है कि किसको वो मुनासिब समझते हैं। तो लेकिन इख्तलाफात जो है सर, क्योंकि जो तहरीक भी अगर आप चला रहे हैं तो इसमें भी पार्टी के इतने इख्तलाफात है। बाजोड़ का इलेक्शन आप देख लें कि जिसको टिकट मिलना चाहिए था नहीं मिला, जिसको मिला वो हार गया, आपकी पार्टी के खिलाफ वोट पार्टी नहीं डाला, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ को ख़तरा नहीं है? देखिए, उसकी वजह है क्योंकि इस जो पार्टी की लीडरशिप है, मतलब चेयरमैन पार्टी के इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी,
दोनों ही अरसा दराज से जो है वो जेल में है, जिनको लीडरशिप देनी है। अब मसला ये होता है कि वर्कर्स अव्वल तो उनको आसानी से खान साहब से मुलाकात नहीं होती। हम जो वकला हैं उनकी तरफ से वकील के तौर पे जो हमें थोड़ी बहुत एक्सेस है, तो वो भी ख़ास तौर पे जब वो कोई पेशी होती है उस पर हम मिल लेते हैं। उसके अलावा जो पार्टी के दूसरे लोग हैं, रहनुमा हैं पार्टी के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो KPK के, चाहे वो और जो हमारे अहम, उनकी रसाई नहीं है उन तक। कभी कभी मुलाकात होती है और वो मुलाकात भी जो है या उसके सामने शीशा रख दिया जाता है या रिकॉर्डिंग कर ली जाती है या हर तरह से उनको कागज़ तक अंदर नहीं जाना। मैं खुद बताता हूँ कि मैं जब कोर्ट केस के लिए भी जाता हूँ तो मुझसे हर कागज़ ले लिया जाता है। एक दफ़ा मैंने कहा कि भाई ये कागज़ पर मैंने नोट्स लिखे हैं कि मैंने क्या क्या सवाल करने हैं, आप पढ़ ले, लेकिन ये मैंने साथ लेके जाने हैं, मुझे हर पॉइंट याद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें सख्ती से मना है, ना पेन लेके जा सकते हैं इवन अदालत के अंदर और ना कागज़ लेके जा सकते हैं। ये तो हाल है। तो भाई क्या तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का मसला है, जिसकी वजह से खान साहब कुछ कहते हैं, बाहर आके लोग कुछ और बात करते हैं। यही मामला है। ये बड़ी हद तक कम्युनिकेशन का मसला है और इसमें बड़ी हद तक उन लोगों का हाथ है जो कि खान साहब के लिए एक्सेस मुहैया नहीं कर रहे पार्टी लीडर्स को, और इसलिए पार्टी लीडर्स अपनी अपनी तशरीह करते हैं जो उनको हदायत दी जाती है। लेकिन सर लॉयल्टी का भी एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि आपकी जमात में सब लोग जो हैं वो मुखलिस हैं इस वक्त? शुकूक व शुबहात तो है, हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन बज़ाहिर जो लोग बहुत अरसे से इस पार्टी के साथ लॉयल हैं वो यकीनी तौर पर उन्होंने हर किस्म की सख्ती भी बर्दाश्त की है, मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ये पिछला जो 1 साल गुजरा है वो बड़ा सख्ती और मुश्किलात से गुजरा है। उससे पार्टी अंदर से मजबूत हुए, क्योंकि लोग जो उनके बारे में एक डाउट था, जो तो छोड़ के जाने वाले थे वो छोड़ के जा चुके हैं। जो लोगों ने इस वक्त इस्तकामत दिखाई है और जो खड़े हैं वो मैं समझता हूँ पार्टी का साजा बन गया है। लेकिन जाहिर है कि वो सियासी लोग मिल नहीं सकते और जो लॉयर्स हैं वो मिलते हैं, जो छोड़ के गए हैं वो भी वापस आ रहे हैं। अगर आपने देखा हो अली जैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जो कहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि खान साहब सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, दोबारा अपनी पार्टी में ले लेंगे? मैं समझता हूँ अभी तक यही पॉलिसी है कि जो लोग छोड़ गए हैं हम उन पर फिर से एतबार नहीं कर सकते। आपकी इससे खान साहब से इस मामले पे बात हुई है कि बहुत से लोग वापस आना चाहते हैं? जी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच यही है कि जो लोग छोड़ गए हैं पब्लिकली कह चुके हैं कि हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, हम पार्टी के फलां एक्टिविटी की कंडेमनेशन करते हैं बगैर किसी इंक्वायरी के, वो लोगों को फिर से ट्रस्ट करना वो गलती होगी। तो खान साहब अब जुम्मे से आपका एहतजाज भी है, लोगों का मसला महंगाई है, आप तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक चलाना चाहते हैं, तो क्या इसमें वकला शामिल होंगे? क्योंकि आम लोगों का तो लगता नहीं है कि इंटरेस्ट इसके अंदर होगा। नहीं, इसमें यकीनी तौर पे पार्टी वर्कर्स तो शामिल होंगे और पार्टी वर्कर्स के साथ आम लोगों को बड़ी हमदर्दियां हैं। जिस तरह से उनके साथ इलेक्शन में धांधली की गई है, उनसे उनकी सीटें छीनी गई हैं, वो इलेक्ट होने के बाद उनको जो है उनको लूज़र उनको हरा दिया गया है और हारे हुए उनके ख़िलाफ़ उनको जिता दिया गया है। जैसे आपके सबके सामने जो मामला मोहतरमा डार साहिबा का था और ख्वाजा आसिफ का, सबने देख लिया कि वो रात को हारे हुए थे, 27,000 वोटों से पीछे थे और फिर सुबह उठ के वो जीत गए हैं। आज वो वज़ीर बन के बैठे हुए हैं। किस मुँह से वो वज़ीर बन के बैठे हैं? ये हैरत की बात है। तो आप कह रहे हैं कि एहतजाज होगा और भरपूर होगा?